लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईडी को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तीखी दलील, जिसके बाद ईडी के हाथ पैर फूल गए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने जो दलीलें रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ कहा गया है ईडी को लेकर के, सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, और भी बाकी पार्टियों ने, सीपीएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों की सूची एक ही फेज में जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों बंगाल में राजनीतिक रणनीतिकार संस्था जो है आईपैक से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। राज्य सरकार ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी आप जानते हैं एसआईआर को लेकर के वो खुद सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने पहुंची हुई थी। उसके साथ ही एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, वो था आईपैक का मामला, कि आईपैक की ऑफिस में उनके जो आईपैक हेड है उनके घर पर जब रेड कर दी जाती है ईडी द्वारा, तो वहां ममता बनर्जी पहुंचती हैं और एक फाइल लेकर के निकलती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी ममता बनर्जी को चुनाव से पहले जेल में ठूसने की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन वो कोशिश अब नाकामयाब कहीं ना कहीं साबित हो चला है। दरअसल बंगाल सरकार यानी ममता की सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी, जिन्हें अभी राज्यसभा भी भेजा जा रहा है, ममता बनर्जी ने जिन्हें राज्यसभा भेजा है, अभी चुनाव बाकी है, तो मेनका गुरुस्वामी ने अदालत में स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कहा है कि इस मामले में केस दर्ज करने का ईडी को कोई अधिकार नहीं है। मामले की स्वीकार्यता यानी इस मामले की एक्सेप्टेंस पर सुनवाई हो रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार यानी ममता की सरकार ने ईडी की जांच के ये जांच को एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, इस पर ही सवाल उठाए। दरअसल वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि हम इस मामले की जो एडमिसिबिलिटी है उस पर ही विस्तृत सुनवाई चाहते हैं कि इसे एक्सेप्ट किया जाए इस सुनवाई को या नहीं किया जाए। केंद्रीय एजेंसी को इस तरह हस्तक्षेप करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की भी मांग की है, क्योंकि नोटिस ममता बनर्जी की सरकार को भी थमाया गया था कि आखिर ममता बनर्जी वहां कर क्या रही थी। दोस्तों केंद्र सरकार का इस पर पलटवार भी आ गया है, यानी एक तरीके से ईडी का क्या पलटवार आया। जांच में दखल दे रहे मुख्यमंत्री, ईडी का कहना है कि इस जांच में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दखल दे रही। मुख्यमंत्री की ओर से समय मांगे जाने पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अदालत में कहा कि सुनवाई में देरी का आरोप उन्होंने लगाया कि सुनवाई में जानबूझ करके देरी की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव से पहले ममता बनर्जी को जेल में डालने या ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आए या ईडी की इस मामले में जीत हो, ममता बनर्जी चुनाव से पहले ये केस हार जाए, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी या ईडी जो है, प्रवर्तन निर्देशालय जो है, करने की कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी की सरकार इस केस को और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। ये दरअसल इसी तरीके से मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस
मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जो केंद्र सरकार की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ASG है, उनका कहना है कि ममता सरकार जो है वो जानबूझ करके इसमें देरी कर रही है। अब दोस्तों ASG ने तर्क दिया है कि अतिरिक्त हलफनामा 2 हफ्ते पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में सुनवाई टालने का कोई ठोस कारण तो नहीं है, कोई ठोस वजह तो नहीं है। अब दोस्तों केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि एक मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अब मामले को लंबा खींचने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार या ममता बनर्जी कर रही है। दरअसल दोस्तों पूरा विवाद क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ये विवाद में कहा ममता बनर्जी गलत साबित है हो सकती है या कहा ईडी गलत है, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगी। दोस्तों इस पूरे विवाद की जड़ 8 जनवरी की घटना है। उस दिन ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की सलाहकार संस्था जो है आईपैक, जिसमें पहले प्रशांत किशोर हुआ करते थे, उस आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। अब ममता बनर्जी का इसमें हस्तक्षेप किया था। छापेमारी की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं, ऑफिस पहुंचती हैं आईपैक की, और एक ग्रीन कलर की फाइल, एक हरे रंग की फाइल लेकर के ममता बनर्जी वहां से निकल जाती है। अब ममता बनर्जी निकलते वक्त ऐसा नहीं कि वो भाग गई थी, उसने चोरी छुपाए कोई काम किया। वो सबके सामने अंदर जाती हैं, फाइल लेती हैं, फाइल लेकर के बाहर आती हैं। उसके बाद वो प्रेस को संबोधित करती है और करते हुए कहती है कि ये जो फाइल है इसमें तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी पार्टी से रिलेटेड है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, चुनावी स्ट्रैटेजी है, चुनावी उम्मीदवारों, मतलब चुनाव में हम जिन्हें कैंडिडेट बनाएंगे उनकी सूची है, संभावित सूची है, ये तमाम चीजें हैं चुनाव से जुड़ी हुई। अब ईडी, अब जानते हैं ममता बनर्जी का कहना था कि ईडी भाजपा के अंडर काम करती है। ईडी किसे रिपोर्ट करती है? न गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, अमित शाह को रिपोर्ट करती है। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चुनाव से पहले जो दस्तावेज हैं, जो हमारी रणनीति है, हम नहीं चाहते वो ईडी के हाथ के जरिए या ईडी के थ्रू वो भाजपा तक पहुंच जाए। इसीलिए बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर टीएमसी के प्रमुख होने के नाते मैं ये फाइल लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रतीक जैन के साथ टीएमसी का क्या कनेक्शन क्या नहीं, ये तो बात की बात है। टीएमसी से जुड़ी हुई जो भी दस्तावेज है वो मैं नहीं चाहती कि वो ईडी के हाथ तक जाए। अब दोस्तों ईडी पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी इन गोपनीय फाइलों को छीनने के लिए, दरअसल ईडी कार्रवाई करने नहीं आई थी, क्योंकि 8 साल से, जी हाँ दोस्तों 8 साल से ईडी जो रेड करती है, 8 जनवरी के दिन जो रेड पश्चिम बंगाल में प्रतीक जैन के घर पर और आईपैक के दफ्तर में ईडी जो रेड करती है, वो मामला दरअसल पिछले 8 साल से चलता आ रहा है ना। कोयला घोटाले का ये मामला पिछले 8 साल से चलता आ रहा है। अब चुनाव से पहले जाकर के ईडी सिर्फ और सिर्फ जो टीएमसी की सीक्रेट फाइल है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जो सीक्रेट दस्तावेज है, उसे कहीं ना कहीं छीनने की साजिश में शामिल है ईडी, और वही करने ईडी वहां पहुंची थी। इसीलिए पार्टी के हित के लिए ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं इसे साथ लेकर के जा रही हूं। अब इस घटना के बाद ईडी और जो ममता की सरकार है उसके बीच टकराव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम के तौर पर ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और ईडी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करने के लिए हामी भर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ईडी को घुमा ही रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम चीजों में जो संवैधानिक पद पर ममता बनर्जी बैठी हुई है, प्रोटोकॉल के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए अदालत की परमिशन की कई मर्तबा जरूरत पड़ती है, और वो जो परमिशन है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नहीं दिया है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के वकील, वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, जो LGBTQ+ सोसाइटी से बिलोंग करती है, जिन्हें ममता बनर्जी ने इस बार राज्यसभा के नॉमिनेशन जिनसे फाइल करवाया है, जो टीएमसी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई है, वो चुनाव नहीं, वो माफ कीजिएगा, वो इस केस
की सुनवाई में ममता बनर्जी के पक्ष रखते हुए ये कहती हुई नजर आती हैं कि ईडी को केस करने का इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई अधिकार ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, इसीलिए इस केस को जल्द से जल्द डिसमिस कर दिया जाए। अब दोस्तों इतना तो साफ है कि चुनाव से पहले ईडी जिस तरीके से ममता बनर्जी को फंसाने की कोशिश या फिर जेल में डालने की कोशिश या ममता बनर्जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित तो नहीं हो पाया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। दोनों पक्षों की दलीलें मैंने आपके सामने रखी है। आपके हिसाब से इस मुद्दे पर कौन सही है, ममता बनर्जी या फिर ईडी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।